बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मुझसे एक तवील अरसे से हैंड प्रैक्टिस या मुश्त ज़नी का हल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब को ऐसा तरीका बता दें या इसका कोई ऐसा हल बताएं कि ये जो बुरी आदत है ये बुरी आदत छूट जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, ये जो मामला है वैसे हया का मामला है। ज़ाहिर है ये हमारी वीडियोज़ जो हैं बहुत सारी फैमिलीज़ भी देखती हैं, ख़वातीन बहन बेटियां भी देखती हैं, तो इस वजह से हम जो है ना इस हवाले से चुप थे। लंबे अरसे से इस तरह का यानी डिमांड की जा रही है कि आप इसका तरीका बता दें कि किसी तरीके से कोई वजीफ़ा है, कोई तरीका है, ऐसा कुछ है तो बता दें ताकि हमारी इस बुरी आदत से जान छूट जाए। अब ये क्या है, ये यही चीज़ है कि कोई भी जो ऐसा नौजवान है, जैसे नौजवान होता है इस बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है। आजकल बुराई फहाशी उरूज के ऊपर है, हर जगह पे उसको बुराई यानी नज़र आ जाती है, बुराई मुयस्सर है, यानी बुरी वीडियोज़ हैं, बुरी तस्वीर हैं, वो उसको आसानी के साथ इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर मुयस्सर आ जाती हैं, कंप्यूटर के, लैपटॉप के ऊपर, टीवी के ऊपर। तो इस वजह से क्या है कि वो फिर बुराई के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो बाद में नतीजा क्या निकलता है? बाद में नतीजा ये निकलता है कि वो शादी के काबिल नहीं रहते, हकीमों के पास चक्कर लगाते हैं, शादी हो जाती है, झगड़ा बीवी बच्चे का, बीवियों के दरमियान झगड़ा, बीवी झगड़ा करती है, घर नहीं बसाती। तो कई सारे ऐसे मसाइल हैं। गुनाह जो है वो तो एक अलहदा चीज़ है, सेहत का नुकसान और सेहत का ज़िया जो है वो अलहदा चीज़ है। तो आज मैंने सोचा है कि चाहे अगरचे हया का मामला है लेकिन फिर भी इन्नल्लाह ला यस्तहजी मिनल हक़, अल्लाह ताला जो है वो हक बात से नहीं शर्माता। ठीक है, तो यही है कि हमें भी हक बात से नहीं शर्माना चाहिए। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, हक बात को बयान करना चाहिए ताकि ये जो हमारी नस्ल का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान जो है ना ये बच जाए, इस नुकसान से हमारी नस्ल। तो आइए आज आपको ये जो हैंड प्रैक्टिस है, ये मुश्तज़नी है, इससे बचने का जो तरीका है वो बताते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई लंबी प्रैक्टिस वाली या कोई ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई ख़ास जो अमल है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें, जो एक दो या दो तीन बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ आप इस बुराई से, इस बुरी लत से बच जाएंगे। बिलखुसूस या बल्कि अक्सरियत वही है जो बिलखुसूस कुंवारे लड़के और लड़कियां होते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके लिए, इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए यही है कि आप कसरत के साथ वजीफ़ा पढ़ें। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। इसका माना क्या है? इसका माना यही है कि मेरे अंदर कोई ताकत और कुदरत नहीं है, ना तो गुनाह को छोड़ने की और ना ही नेकी करने की, सिवाय अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से। अगर अल्लाह अता करेगा तो मेरे पास वो ताकत और कुदरत होगी बुराई को छोड़ने की, बुरी आदत को, गुनाह को छोड़ने की और नेकी करने की। अगर अल्लाह ताला इस मामले में मेरी मदद ना करे तो मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो ये जो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत के साथ पढ़ना है। कसरत के साथ उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपने कोशिश करनी है। इसका माना इस वजह से बताया है, माना दोबारा सुन ले। माना क्या है कि मेरे पास न गुनाह छोड़ने की जो है ना ताकत है, न नेकी करने की ताकत है, सिवाय अल्लाह ताला की ताकत के साथ। ठीक है, माना जहन में होना चाहिए और दिल में ख्याल वही होना चाहिए कि जो मेरे अंदर बुरी आदत है, अल्लाह ताला किसी भी तरीके से मेरी ये जो बुरी आदत है ये छुड़ा दे। सबसे पहले आपने इस वजीफे को कसरत के साथ करना है। दूसरा क्या है? सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो आपने करने हैं, सुबह शाम के अज़कार। ठीक है, फजर के जो अज़कार हैं, शाम के जो अज़कार हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, 5 वक्त की नमाज की भी कोशिश करनी है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। जितना आप अल्लाह ताला के करीब होंगे उतना ही शैतान आपसे दूर होगा, जितना आप अल्लाह के करीब होंगे शैतान उतना दूर होगा, जितना आप अल्लाह ताला से दूर होंगे उतना ही शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको गुनाहों में मुब्तला करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, फिसलाएगा, बहकाएगा, बुराई की तरफ ले जाएगा, फिर बुराइयों से बुराई, एक बुराई से बुराइयों की तरफ लेके जाएगा, फिर आप बुराइयों में यानी अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे और बुराई को दलदल में फंसते चले जाएंगे। इस वजह से आपने क्या करना है? पहली चीज ये जो मैंने वजीफा बताया है ये कसरत के साथ करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिक्र अज़कार करने हैं, नमाज़ें 5 वक्त की कोशिश करनी है। ठीक है, दूसरी
जो सबसे अहम बात है, तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रखना है। कोशिश करनी है कि आप मसरूफियात के अंदर रहें, फारिग न रहें, अकेले न रहें, फारिग न रहें, ठीक है, लोगों में रहें, लोगों में उठें और लोगों में बैठें, ठीक है। अब हो सकता है कि लोगों के अंदर यानी बंदे के अंदर मसरूफियात भी होती हैं, बाज़ इस तरह के काम होते हैं जो लोगों में बैठ कर नहीं किए जाते, तो ज़ाहिर है वो मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके लोगों के अंदर उठें और लोगों के अंदर बैठें, ठीक है, लोगों के अंदर मसरूफ़ रहा करें और अपनी महफिल और मजलिस जो है पाकीज़ा दोस्त बनाएं, पाकीज़ा दोस्त जिनकी ज़बान अच्छी हो, बातों में गालियाँ न निकालें, गीबत न करें, यानी यही है कि फिर बुराई वाली बातें भी ना करें, पाकीज़ा ज़बान हो, पाकीज़ा गुफ्तगू हो, बैठें, बेशक मजाक करें, हंसी मजाक अखलाक के अंदर दायरे के अंदर रह के करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या करना है कि लोगों को अपने आप को मसरूफ रखना है और लोगों के अंदर कोशिश करना है कि महफिलों मजलिसों के अंदर रहना है, ठीक है। तीसरी चीज जो अहम है, पहली चीज वजीफा है, दूसरी चीज मसरूफियात है और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि आपने वर्जिश करनी है और वर्जिश आपने बिला नागा करनी है, ठीक है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर लें, जिम नहीं कर सकते तो जिम को इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि आप सुबह आप कम अज़ कम टाइम निकालें, सुबह सुबह फजर की नमाज अदा करें, फजर की नमाज के बाद वॉक करें, चलें जितना चल सकते हैं आसानी के साथ, दौड़ें जितना दौड़ सकते हैं, रोज़ाना अपना मामूल बना लें। अगर सुबह के टाइम नहीं मिलता तो किसी भी वक्त, जिस वक्त आपको टाइम मिलता है तो आप वो वाला टाइम निकाल लें, ठीक है। लेकिन टाइम मुस्तकिल होना चाहिए रोज़ाना का। अब ये नहीं है कि भी आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर अगले दिन नहीं किया, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, कभी ज्यादा किया, ऐसा नहीं। रूटीन बनाएं, वर्जिश करें और वर्जिश को रोजाना मामूल के हिसाब से उसको बढ़ाते जाएं। यानी आज मिसाल के तौर पे आपने आप 1 किलोमीटर पैदल चले हैं, ठीक है, आपने देखा है कि भी बस मैं थक गया हूं, तो अगले दिन 1 किलोमीटर चल लें, लेकिन 2 दिन 3 दिन जहां तक जब आप देखें कि आपके अंदर कैपेसिटी आ गई है, आपके पास इतनी ताकत है कि आप मजीद चल सकते हैं, तो मजीद चलना शुरू कर दें जितना आसानी के साथ चल सके। तो ऐसा ऐसा जो अपनी वर्जिश है उसको बढ़ाते जाएं, फिर अगले दिन या कुछ दिनों के बाद आप दौड़ना शुरू कर दें, तो जितना दौड़ सकते हैं कोशिश करें, ठीक है। ये जो दौड़ है, ये मैं ये कहता हूं कि ये दौड़ना, ये जितनी भी वर्जिशें हैं ये सारी वर्जिशों की सरदार है दौड़ना। अब जिम कर लें, अब कुछ भी कर लें, ठीक है, अगर आप दौड़ नहीं सकते ना तो बीमारियां आपके मुकद्दर बन जाएंगी। जब आप दौड़ सकते हैं, कोई भी शख्स, जो शख्स दौड़ता है, ठीक है, दौड़ने की प्रैक्टिस है, रोजाना उसकी रूटीन है दौड़ना, तो वो शख्स बीमारियों को शिकस्त देता है, क्योंकि ऐसी वर्जिश है दौड़ने वाली कि इससे पूरा जिस्म हरकत में आता है, पूरे जिस्म की वर्जिश होती है। तो इससे आपने क्या करना है, ये सिर्फ टोटल यही टिप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कसरत के साथ वजीफा करना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उठना है, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपकी ज़बान के ऊपर ये वजीफा होना चाहिए। दूसरी चीज़, 5 वक्त नमाज की, सुबह शाम अस्कार की, आपने कोशिश करना कि अल्लाह ताला के करीब होना जितना मुमकिन हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अकेले नहीं रहना बल्कि मजलिसों और महफिलों में रहना है, लोगों के इर्द गिर्द रहना है, ठीक है, अकेले नहीं रहना। और चौथी चीज़ क्या है, वर्जिश को अपना मामूल बना लें, वर्जिश को अपना मामूल बना लें, वर्जिश कभी नहीं छोड़नी। जब आप इस रूटीन को हमेशा के लिए फॉलो कर लेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह आपकी जो बुरी आदतें हैं, इस तरह की कोई भी बुरी आदत, अलगर्ज हैंड प्रैक्टिस है या कोई भी है, हर बुरी आदत जो आपके अंदर मौजूद है इंशाल्लाह छूट जाएगी। हर बुरी आदत आपके अंदर जो मौजूद है वो छूट जाएगी। अब ये जो अमल है ये किसके लिए है, जो लड़कियां हैं उनके लिए भी है और जो लड़के हैं उनके लिए भी है, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से इस जैसे मैंने बताया, इसको जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं, जिस हद तक इस ये जो हमारा दर्स है इसको जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं करें। जो बिल्कुल यानी 100% फॉलो नहीं कर सकता, वो 95%, 90%, 80% जहां तक हो सके इसको फॉलो करने की कोशिश करें और इसके ऊपर रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत भी देगा, अल्लाह ताला आपको शिफा भी देगा और अल्लाह ताला आपको ये जो आपकी बुरी आदतें हैं, इन बुरी आदतों को भी अल्लाह ताला आपसे छुड़ा देगा।